साई की बात। बच्चे, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मेरे बच्चे, बहुत अच्छे से, कि तुम अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ें किसी से कहते नहीं हो, किसी से बांटते नहीं हो और किसी से कहना नहीं चाहते हो। छुप छुप कर तुम रोते रहते हो अपने आप में, या फिर मेरे सामने रोते हो, मुझसे कहते हो, लेकिन कभी भी अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ें कभी ना अपनों को बताते हो, ना किसी से कहते हो कि तुम्हें क्या परेशानी है। लेकिन तुम्हारी साई माँ है ना, वो सब समझती है मेरे बच्चे, सब जानती है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम पर क्या बीतती है, मैं सब जानता हूँ, सब मेरे बच्चे। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो मेरे बच्चे, जो तुम्हारी तकलीफ़ें हैं ना, ये बहुत जल्द तुम्हारा साईं ख़त्म कर देगा। जो तुम्हारी ज़िंदगी में कष्ट है ना, वो सब ख़त्म हो जाएगा। और देखना मेरे बच्चे, मैं वो योजना, वो स्रोत बनाऊँगा जिससे तुम अपना घर अच्छे से चला पाओ, अपने परिवार को अच्छे से रख पाओ, उनकी ज़रूरतें पूरी कर पाओ। मैं बनाऊँगा मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो काम में इतने मगन रहते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं ना, कि उन्हें खाने पीने का भी समय नहीं मिलता। तो मेरे बच्चे, खाने पीने का समय निकालना होता है। तुम जानते हो ना, तुम मेहनत करते हो 2 रोटी के लिए मेरे बच्चे, जब वही ढंग से नहीं खा पाओगे तो मेहनत किस बात की मेरे बच्चे। समय से खाना खा लिया करो, अपना ध्यान रखा करो मेरे बच्चे, अपना ध्यान रखा करो। और मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेज़ुबानों को रोज़, चाहे कभी बिस्किट तो कभी कुछ ना कुछ उन्हें खिलाते रहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे, बहुत अच्छा लगता है। तुम जिस तरह से बेज़ुबानों की सहायता करते हो, उनकी भूख को मिटाते हो ना मेरे बच्चे, बस तुम देखना, इसका फल तुम्हें बहुत भविष्य में मिलेगा मेरे बच्चे। निकटतम भविष्य में तुम्हें इसका फल भी प्राप्त होगा मेरे बच्चे। और तुम्हें तब समझ आएगा कि तुम जिस तरह से निस्वार्थ भाव से जो सेवा करते हो ना, इसका फल तुम्हें अवश्य तुम्हारा साईं देगा मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि मुझे धूप बत्ती की सुगंध ना मेरे बच्चे, अगरबत्ती की सुगंध बहुत पसंद है मेरे बच्चे। जो तुम जलाते हो ना मेरे आगे और मुझसे पूछते भी हो कभी कभी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे, बहुत अच्छा लगता है। और सुनो, और कुछ मेरे बच्चे अपने मन पर ना इतना बोझ लेकर जी रहे हैं किसी चीज़ का, तो मेरे बच्चे उस बोझ को अपने मन से हटा दो मेरे बच्चे। तुम उसमें दोषी नहीं हो मेरे बच्चे, नहीं हो। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, अपने ऊपर मत लिया करो मेरे बच्चे। तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है, तुम बेकसूर हो। जिसकी गलती है वो दुखी हो ना, लेकिन वो तो आराम से है, तो तुम क्यों दुखी होते हो, तुम क्यों परेशान होते हो, मत हुआ करो। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो व्यवहार है ना मेरे बच्चे, वो इतना मधुर है, इतना अच्छा है ना, कि उसकी वजह से तुम बहुत आगे जाओगे मेरे बच्चे, आगे जाओगे। और ऐसे ही अच्छे बच्चे बने रहना। रही तुम्हारे दुख की बात, तो उसे मैं दूर करूँगा, तुम्हारा साईं दूर करेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे मर्ज़ी के विरुद्ध कोई चीज़ हो जाए, तो समझ जाना वो तुम्हारे साईं की मर्ज़ी से हो रही है, क्योंकि तुम्हारा साईं तुम्हें मजबूत, शक्तिशाली बनाना चाहता है। मैं तुम्हें ऐसे हाथों में रखना चाहता हूँ कि तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत ना आए, कभी कोई परेशानी ना आए मेरे बच्चे। और उसके लिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। यकीन रखना मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे घर पर हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हारे हर परेशानी में तुम्हारा साथ हूँ मेरे बच्चे। चाहे तुम्हारा छोटा कोई काम हो या बड़ा कोई काम हो, उन सब में तुम्हारा साईं हाथ बटाएगा मेरे बच्चे, हाथ बटाऊँगा। और सुनो, कुछ रिश्ते ऐसे हैं तुम्हारे आसपास जो तुम्हें टूटे से लग रहे हैं, बिखरे से लग रहे हैं ना, तो कुछ नहीं मेरे बच्चे, चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। निकटतम भविष्य में सब कुछ सही होगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल भी परेशान बिल्कुल मत होना, और अपने मन पर ऐसी कोई बात मत लाना जो तुम्हें परेशान करे मेरे बच्चे। बेफिजूल की सोच को अपने दिमाग में, अपने मन में मत लाना मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं ना, जो शब्दों में अपनी इच्छाएं प्रकट नहीं करते हैं, जो मन ही मन रखते हैं, कभी किसी से कुछ कहते नहीं हैं, बस शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। तो ऐसा मत किया करो ना मेरे बच्चे, अगर कुछ मन होता है ना तो बोल दिया करो। वैसे तो तुम्हारी साई माँ तुम्हारा मन पढ़ लेती है, लेकिन अगर तुम अपने शब्दों में मुझसे बयां करोगे, मुझसे कहोगे ना, अपना हक जताओगे, तो मुझे अच्छा लगेगा मेरे बच्चे। अपने मन पर इतना बोझ लेकर मत जिया करो, मुझसे कह दिया करो, जो भी तुम्हारी इच्छा है ना, हक से मांग लिया करो कि साईं मुझे ये चाहिए, मुझे दीजिए साईं, मुझसे मांगा करो ना मेरे बच्चे। यूँ शांत क्यों रहते हो तुम, मुझसे कह दिया करो। और मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है तुम पर, बहुत सारा। तुम्हारे कभी भी कोई काम नहीं रुकेंगे, सारे काम होते चले जाएंगे, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो। मैं हर काम में तुम्हारा साथ दूंगा, बस करने से पहले मुझे एक बार याद ज़रूर कर लिया करो, मैं खुद आकर वो काम करवाऊंगा। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।